सो कारिका जी, आज हम ब्लैचरी टेस्ट सेंटर के बाहर बैठे हुए हैं और आज आपने रिक्वेस्ट की थी कि आप एक विलेज की ड्राइविंग करना चाहते हो। ठीक है, वो विलेज की जो ड्राइविंग होगी ना, वो बेंडी रोड होगी। एंड आज हम जो रूट करेंगे वो ब्लैचरी के थ्रू, जो सेंटर ब्लैचरी की साइड से गुजर के जाएगा, लेक स्टेट से होता हुआ न्यूटन लॉन्ग विलेज की तरफ जाएगा। ठीक हो गया। उसमें दो रोडें हैं, एक रोड तो ड्यूल कैरेज में होगा, वेरी फास्ट रोड होगी। फिर उसके बाद एक राउंड अबाउट होगा, वो जो काफ़ी मुश्किल राउंड अबाउट है, जिसको मिडिल से हम करते हैं। ठीक हो गया। उस पर काफ़ी बंदे फिर जो हॉट स्पॉट है। एंड उसके बाद जो है ना वो बेंडी रोड है, जो न्यूटन लॉन्ग विलेज की तरफ जाती है, और वहाँ से होकर फिर वापस आप वेस्ट ब्लैचरी से होते हुए मिलिट्री के वापस इस एरिया में आएंगे। ठीक है, टेस्ट सेंटर जो ब्लैचरी का टेस्ट सेंटर है। तो क्या आप उसके लिए रेडी हो? ठीक है, अगर आप रेडी हो तो ड्राइव ऑन व्हेन यू रेडी प्लीज़। ये ड्राइविंग आपने खुद से करनी है। मैं कोशिश करूंगा कि जहां पर आपको कोई हेल्प की ज़रूरत हो वहां हेल्प करूंगा, ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट नहीं करूंगा मैं। ठीक है, क्योंकि आप फुली ट्रेंड हो, मोस्टली आप अच्छी ड्राइविंग कर रहे हो, तो देखते हैं कि आज आपकी परफॉर्मेंस ऊपर कैसे होती है। सो एंड ऑफ द रोड, टर्न लेफ्ट प्लीज़। ये हम विल्टन एवेन्यू से चर्च ग्रीन रोड के ऊपर चढ़ रहे हैं। ठीक है, the roundabout on right please. देखा, थोड़ा सा डिले किया आपने, लेन चेंज हो चुकी थी ना, कोशिश करेंगे जल्दी चली जाए, कोई और आ जाएगा उसके बीच में। करेगा जी, ये मैं आपको कई बार पहले भी बता चुका हूँ। अगर इस राउंड अबाउट से आपको वो राइट बोले ना, थर्ड एग्जिट होता है। ठीक, तो पता है एक लेन से दो लेनें स्प्लिट हो रही है ना, तो जितना जल्दी वो जब लेन स्प्लिट हो जाए तो जितना जल्दी आप राइट लेन में चली जाएंगे अच्छा होगा। क्योंकि जो आपके पीछे वाले बंदे हैं ना, जो ही आप उनको मौका देंगे वो वहाँ घुस जाएंगे, और जब वो एंटर हो जाएंगे वहाँ पर, तो फिर आपको लेन चेंज करने में प्रॉब्लम होगी, दिक्कत होगी। सही है। राउंड अबाउट फॉलो द रोड अहेड प्लीज, सेकंड एग्जिट। अगर इंस्ट्रक्शन ना भी मिले तभी हमने फिर स्ट्रेट ही जाना। ठीक है, इस मिनी राउंड अबाउट से कभी कभी एग्जामिनर इंस्ट्रक्शन नहीं देते। शाबाश, अच्छा किया। स्पीड हम
के ऊपर जब आप स्लो करती हैं गाड़ी तो उससे पहले ना मिरर चेक कर लिया करें, ठीक हो गया। एवरेज स्पीड हमसे पहले एटलीस्ट सेंटर मिरर तो चेक कर लें, ओके। जैसे अभी देखो आप स्लो कर रही हैं ना गाड़ी को, तो मिरर देख लें, चलें आगे जाएं आगे जाएं आगे जाएं, आपको तो लान जाएं, चलो बंद निकल के, ठीक हो गया। तो थोड़ा करीब जाया करें, बहुत दूर नहीं खड़ा होना। लोग ऐसे जो पीछे होते हैं ना फिर तंग पड़ जाते हैं, गुस्सा करते हैं। At the double roundabout, turn right, please. First roundabout straight, second roundabout right, please. तो एग्जामिनर दोनों तरह की इंस्ट्रक्शन आपको दे सकते हैं। डबल राउंडाबाउट टर्न राइट, या पहले राउंडाबाउट से स्ट्रेट, दूसरे से राइट। कहाँ देख रही हैं? नहीं, कहाँ देख रही हैं आप? इंडिकेटर कहाँ करने का? चलो शाबाश, देखो ना आपको पूरा फोकस डाइवर्ट हुआ है, ठीक है। तो ये करें, फिर हम इससे बात करते हैं, सही है, शाबाश। पहला हो गया ना, अब दूसरा राउंड अबाउट कर रहे हैं, सही है, शाबाश, गुड। डर के गाड़ी मत चलाएं, ओके। यहाँ पर स्पीड कितनी है करने का? तो मैंने क्या बोला आपको, डर के गाड़ी मत चलाएं। यहाँ पर आप 100% फेल हो जाएंगी अगर आप एप्रोप्रिएट स्पीड नहीं करेंगी। तो यहाँ पर मैक्सिमम स्पीड वो 30 है ना मैक्सिमम, तो आप 30 के करीब जाने की कोशिश करें। इस रोड के ऊपर कोई प्रॉब्लम नहीं है, सिर्फ एक प्रॉब्लम होती है यहाँ पर, कभी कभी ना बस खड़ी हो जाती है बस स्टॉप के ऊपर, फिर वो बाहर निकल रही होती है, उसका ध्यान रखना है। बाकी यहाँ पर देखो लेफ्ट में कोई गाड़ी खड़ी नहीं है, खुली रोड है, आगे गाड़ियाँ चल रही हैं, गैप बड़ा है, तो चलते रहे। यहाँ पर अगर आप 20, 22, 20, 22, 20, 22 करेंगी ना तो वो फेलियर में आ जाएगा, हेजिटेशन में जाते हैं यहाँ पर बहुत लोगों को। अप टू दिस पॉइंट पहले यहाँ पर इतना प्रॉब्लम नहीं था, अब चूंकि काम हो रहा है ना, तो ये इन्होंने फेंस लगाए हुए हैं और आगे से रास्ता बंद किया हुआ है, तो थोड़ा यहाँ पर स्लो कर लें, चूंकि वर्कर्स हैं ना इन एंड आउट हो रहे होते हैं, तो यहाँ पर आगे फिर स्पीड हम पे है, ओके। सो यहाँ पर पहले ये यहाँ पर भी इतना प्रॉब्लम नहीं था, थोड़ा आगे जाकर स्पीड हम आता था, ओके। तो इस रोड का बहुत ध्यान करना है आपने। देखो ये वर्कर है ना, काम कर रहे, देखो क्लीनिंग कर रहा है, ये आपके आगे आ सकता है। अब आपके आगे वो रोलर है, तो रोलर को मैनेज करना होगा आपको, ठीक है। हमने उसके पीछे गाड़ी नहीं चलानी पड़ता देगा, तो देखे ना क्या करना है, तो जाए ना करने का, देख के जाए, निकालें गाड़ी को, पेस दें। अभी आगे से कोई गाड़ी आ जाएगी, थोड़ा पेस दें, थोड़ा सा और बाहर निकालें गाड़ी, बाहर 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 बाहर, देखिए मिनट को, अब वापस आए, ठीक है। देखो ये भी गलती हुई, अब हमने 2-3 गलतियां की हैं इस थोड़े से टाइम में, उनको हम डिस्कस करेंगे, क्योंकि हम उनकी वजह से फेल नहीं होना चाहते, सही है। आज अगर आप करेंगे और समझेंगे तो नेक्स्ट टाइम नहीं होगा। स्पीड कितनी है? 40। तो 40 का मतलब है कि आपको 30 से ऊपर लेके जाना है, लेकिन अगर आगे जो प्रॉब्लम हो तो थोड़ा नैरो हो जाए तो थोड़ा स्लो कर सकती हैं, लेकिन मिरर देख के। जब आप स्पीड चेंज करें, मेक श्योर करें कि मिरर्स देख लें, ओके। सबसे पहले मिडिल का मिरर देखें, जब एक मिरर कम से कम आप देख लेंगे ना, तो कुछ ना कुछ काम आपने कर लिया, आपको उसका आपको फायदा होगा। फिर टाइम हो तो दूसरे 2 मिरर भी थोड़े वक्फे के बाद देख लें, ठीक। लेकिन आगे का ध्यान बहुत ज़्यादा रखना है। ये देखिए बार बार आप मिरर ही देख रहे हैं ना, वो भी अच्छी बात नहीं होती। एक्सेसिव यूज़ ऑफ मिरर्स जो होते हैं ना, वो अच्छे नहीं होते। जैसे और डर के गाड़ी नहीं चलानी, दिल खोल के गाड़ी चलानी। ये मत समझे कि मैं स्लो होंगी तो मैं बड़ी सेफ हो जाऊंगी और मैं एग्जामिनर को इम्प्रेस कर पाऊंगी, ऐसी बात नहीं होती, उससे ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट होती है। टेक द नेक्स्ट रोड ऑन द लेफ्ट प्लीज। नेक्स्ट रोड आएगा ना, आपको पता चल जाएगा। शाबाश, नजर आ गया, जबरदस्त। अब आपका तवज्जो कहाँ होना चाहिए? पीछे देख लिया ना, आगे तवज्जो होना चाहिए। अभी कहाँ, जिस रोड के ऊपर जा रही हैं आप, दैट्स इट, शाबाश। अच्छा हुआ, गुड।
पुल अप ऑन द लेफ्ट आफ्टर दोस कार्स प्लीज। है उन गाड़ियों के आगे जो है ना कोई जगह होगी तो पुल अप कर लेना प्लीज। राधिका जी क्या कर रही हैं आप जी? अंदर आए थोड़ा सा भी, अंदर आए, कोई मसला नहीं, अंदर आए, अंदर आए, अंदर आए, थोड़ा और करीब आए। ये कर ले, फेल हो गई आप ऑलरेडी। कर ले सीधा, अब गाड़ी सीधी करें, थोड़ा स्ट्रेट सीधा करें, स्ट्रेट सीधा करें, गाड़ी सीधी करके पैराला करें, स्टॉप करें। ठीक हो गया? ये आप आपने एक और गलती की। अच्छा, सबसे पहली बात है कि मैंने अभी बाकी बातें बाद में करते, पहले ये बात करते हैं। मैंने आपको बोल दिया करने का जी कि वो जो गाड़ियाँ खड़ी हैं लेफ्ट के, उनके बाद गाड़ी खड़ी करनी है। तो आपका फर्स्ट जो रिएक्शन होना चाहिए वो क्या होना चाहिए? मिरर देखने चाहिए। आपने देखे, लेट देखिए, ठीक है। उसके बाद क्या होना चाहिए? सिग्नल देना चाहिए। आपको पता है कि मैंने आपको बता दिया कि वो गाड़ियाँ खड़ी हैं, उनके बाद गाड़ी खड़ी करनी है। तो इसका मतलब है कि जगह तो है ना, जंक्शन कोई और नहीं है उसके, उससे पहले अगर कोई जंक्शन हो तो वेट कर ले, इंडिकेटर ना दे, जाते रहे और गाड़ी को स्लो करें। ठीक है। क्या आपने गाड़ी स्लो की? नहीं ना की। क्यों दबा रही है उसका एक्सीलरेटर? आपको पता भी है कि मैंने गाड़ी रोकनी है। तो गाड़ी जब रोकने का कैसा सिस्टम बनेगा, तभी बनेगा। आप पहले आप अपने आप को उस मोड में लेके आए, आप अपनी उसको सिचुएशन उसमें कंडीशन में लेके आए। आप उसमें है ही नहीं, आप स्पीड से जा रही हैं, आप स्पीड से जा रही हैं तो मिस हो जाएगा, जैसे ये मिस हो गया। ठीक हो गया? जंक्शन के बिल्कुल 10 मीटर के अंदर आ गए हैं आप। ठीक है। देखना शुरू आपने कहाँ से, प्रोसेस कहाँ से शुरू किया? गाड़ियों के बाद। अब गाड़ियों से पहले अगर आप ये प्रोसेस शुरू करती तो गाड़ियों के बाद आप आराम से खड़ी जाती। तो कम से कम आपने आपको ना 40-50 यार्ड का गैप दे। फॉर एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ कि अगर आपने वो जो ट्री है ना वो सामने आपके, उस ट्री के पास अगर आपने गाड़ी खड़ी करनी है ना, तो आप यहाँ से काम शुरू करें, यहाँ से, अगर कोई और उसमें जंक्शन नहीं है तो। ठीक है। तो यहाँ से क्या मतलब, आप मिरर देख लें, 50-60 यार्ड से मिरर देख लें, 40 यार्ड से तकरीबन आप इंडिकेटर दे सकती हैं। ठीक हो गया? और जब 40 यार्ड से आप इंडिकेटर देंगे, आपको पता है जो पीछे वाला बंदा होगा ना, वो आराम से वो भी स्लो हो जाएगा। अब आपको पीछे की टेंशन नहीं लेनी, आपको पीछे वाला काम आपने सिर्फ ये करना है कि मिरर देखने हैं। मिरर देखने के बाद आपने उसके हिसाब से स्पीड अपनी एडजस्ट करनी, तो बात ही खत्म हो गई। तो ये आपने गलती की। चलो ये हमने डिस्कस कर लिया, आइंदा से ऐसा नहीं होना चाहिए। हमने एग्जाम में ऐसा नहीं करना। असल बात पे आते हैं। मैंने उस राउंड अबाउट में आपको डबल राउंड बोर्ड से जब, तो मैंने उसमें आपको क्या बोला था कि करने का डबल राउंड बोर्ड से राइट करा, ऐसे बोला ना? ठीक है। तो आप मुझे फटाफट से बताएं कि आपने वहाँ पर गलती क्या की पहले, सबसे पहले? सर मेरा ध्यान लेन्स पे ज्यादा चला गया, राइट देखने की वजह से आप लेट होगी और आप बिल्कुल वहाँ जाके रुक के राइट देख रही हैं। ठीक है। उससे ये होगा कि अगर उधर से कोई गाड़ी नहीं आ रही ना, ठीक हो गया, तो आप ऑलरेडी वहाँ जाकर अननेसेसरी रुकी है, तो वो भी फेलियर में आता है। और अगर कोई एकदम से गाड़ी आएगी ना, तो वो आपको पैनिक कर देगी, आप कंफ्यूज हो जाएंगे, और ज्यादा 2-3 गाड़ियाँ होंगी तो और कंफ्यूज हो जाएंगी। तो क्यों ना जब आप राउंड अबाउट को अप्रोच कर रही हैं, तो फॉर द टाइम बीइंग आप लेफ्ट को छोड़ दें। लेन आपकी ठीक थी, 1 से 2 लेनें बन रही थी ना, ठीक हो गया, तो आपकी लेन की पोजीशन बहुत, आपने चूंकि राइट मैंने बोला हुआ ना, तो राइट के लिए आपको कहाँ जाना है? राइट जाना है। तो आप राइट कर्व की तरफ थी, वो राइट लाइन की तरफ थी आप। ठीक है। तो दैट वाज परफेक्टली फाइन। पोजीशन को आपको टेंशन, ऐसे पोजीशन को देखने की जरूरत ही नहीं थी, आप उसके मिडिल में रखें। ठीक हो गया? पोजीशन आपको परफेक्टली फाइन थी। रादर देन लुकिंग देयर, पहले आप पोजीशन को देख रहे, फिर आप लेफ्ट देख रही हैं, देखने वीडियो में आएगा। तो उधर देखने का काम अभी नहीं है, अभी कहाँ है? अभी राइट का काम है। क्योंकि जब हम निकलेंगे तो सबसे पहले किसको हिट करेंगे? जो बंदा राइट से आएगा। अब अगर वो मैनेज हो रहा है, राइट वाला मैनेज हो गया, उधर से गाड़ी नहीं आ रही, तो जब जो ही आप निकलेंगी ना, तो उधर लेफ्ट देख लें। अगर कोई बंदा उधर से तेजी से आ रहा है, तो आपके पास स्टिल काफी टाइम होगा राउंड बोर्ड के बीच में भी स्टॉप होने के लिए। क्योंकि राउंड बोर्ड में वो जो बंदा आ रहा है लेफ्ट वाला, वो थोड़ा दूर से आ रहा है, उधर से आ रहा है। तो आपको जब तक वहाँ पहुँचते तब तक आपके पास टाइम होता है रुकने का। अब बंदे क्या गलती करते हैं, जो मिनी राउंड बोर्ड में अक्सर ये गलतियाँ हो जाती हैं कि रादर देन लुकिंग ऑन द राइट, ठीक है, वो क्या करते हैं, लेफ्ट पे देखते हैं। जो उधर से गाड़ी आती है उनको जल्दी नजर आ जाती है। ठीक है। तो उनका ध्यान रादर उधर जाने के बजाय इधर चला जाता है। तो वो आपने गलती की थी। बाकी आपकी पोजीशन ठीक थी। तभी मैंने आपको कहा था कि आप थोड़ा सा अपने आप को फोकस करें और अपना डर के गाड़ी ना चलाएं। फिर उसके बाद फौरन बाद हमने जब ऊपर गए, ठीक हो गया, तो स्पीड कितनी आप कर रही थी? 20 के आसपास ही चल 20 के आसपास नहीं कर रही। देखो इस रोड के ऊपर अगर आप 20 करेंगे अननेसेसरी, जैसे वो भी इसी की तरह की रोड थी ना, तो वो गलत हो जाएगा ना। तो आपको स्पीड बढ़ानी चाहिए। ठीक हो गया। उसके बाद क्या करती हुई थी? रोलर था हमारे सामने, रोलर वाली। ठीक है। अब आपके, हाँ, तो देखो ना करिएगा। अब आप जो है ना, देखो अगर कोई रोड के ऊपर को स्लो मूविंग व्हीकल है, आपने थ्योरी टेस्ट में भी पढ़ा हुआ है, तो आपको क्या करना चाहिए स्लो मूविंग व्हीकल के लिए? सेफ हो तो हाँ निकलना चाहिए ना। कौन बताएगा आपको एग्जाम के दौरान? मैं वहाँ नहीं होऊंगा। एग्जामिनर आपको इंस्ट्रक्शन नहीं देगा, वो सिर्फ इंस्ट्रक्शन देगा कि अब जाओ,
कहाँ चलाना है। कहाँ चलाना है, लेफ्ट करो, राइट करो, स्ट्रेट जाओ, दैट्स इट। वो आपको सिखाएगा नहीं, बताएगा नहीं कि इसको ओवरटेक करो। ओवरटेक जो ही वो इंटरवीन करेगा, बोलेगा ओवरटेक करो, तो फिर आप फेल हो गई हैं। जी। ठीक है, तो जब आपने देख लिया कि वो थोड़ा स्लो था, आपने आगे देख लिया गाड़ी आगे से नहीं आ रही, उधर वर्कर एक काम कर रहा था, वर्कर को भी आपने देख लिया, तो सेफ्टी तो होगी ना। ठीक है, पीछे से भी कोई नहीं है, अगर मिरर भी देख लिए थे हमने, जी। तो क्या करते हैं आप आराम से ओवरटेक करते हैं और थोड़ा सा आगे जाते हैं, एकदम से वापस अंदर नहीं आना। ओवरटेक जी। करने का असल होता है कि थोड़ा पहले देख के बाहर निकालें गाड़ी को, जी। अदर साइड ऑफ द रोड जाएं और थोड़ा आगे जाएं। ठीक, बहुत ज़्यादा आगे भी नहीं जाना, थोड़ा आगे जाएं। जब वो आपको यहाँ नजर आ जाए, दोनों मिरर्स में सेंटर जी। लेफ्ट में नजर आ जाए, तो फिर आराम से इंडिकेटर देके वापस आ जाए। तो जॉब जॉब वुड हैव बीन डन वेरी नाइसली। ठीक हो गया। हालांकि उस आदमी ने आपको इशारा भी किया था जी, कि जाओ। हमने किया था। तो ये है थोड़ा सा प्रॉब्लम। अब 3-4 गलतियां जो आपने ये की ना, आपके लेवल की ये गलतियां नहीं है, यू आर वे बेटर देन दैट। सही है। अब आप चूंकि पॉलिशिंग हो रही है, काफ़ी दिनों के बाद आप लेसन कर रही है ना, तो थोड़ा थोड़ा चीज़ों को आप रस्टी हुई है बेसिकली। एनीवे, सो ड्राइव ऑन व्हेन यू रेडी प्लीज। शाबाश, कीप गोइंग। अब ये जो रोडें हैं ना कनिका जी, आपको पता है ये बिजी रोडें हैं। इनमें से जब आप मूव करें ना, बहुत अच्छे से ऑब्जर्वेशन करनी है आपने। ठीक है, खास करके रोड की तरफ ब्लाइंड स्पॉट लाजमी चेक करना है। ठीक है, पुल अप ऑन द राइट व्हेन इट इज सेफ टू डू सो प्लीज। स्लो करें गाड़ी को, स्लो देखा, फिर आप पुश कर रही हैं, स्लो करें और स्लो करें और स्लो करें, स्लो करें कनिका, जाती जाए स्लो करें गाड़ी को। शाबाश, देखे ना, देखा, फिर आप पुश कर रही हैं उसको, उसके अंदर पीछे पीछे रोके क्या कर रही हैं गाड़ी का। अच्छा, आगे चले जाए, लेकिन आपने गलत किया, उससे पहले आपको रोक लेनी चाहिए थी। ये पास, थैंक यू वेरी मच। ठीक है, अब देखो आगे जंक्शन आ रहा है ना, जी। तो फिर हम उसके करीब फिर हो जाएंगे। चलिए। अब देखो, मैंने 3-4 बार आपको बोला कि स्लो करें। स्लो का मतलब, अब मैं आपको समझा रहा हूँ, स्लो का मतलब है कि स्पीड अगर आप उस बात कर रही थी 20, तो 20 से 15 पे आए, 15 पे आए, 15 से 10 पे आए और 10 से भी स्लो करें। जो बंदे आपके पीछे आ रहे हैं ना, वो भी स्लो हो जाएंगे। अगर आप तेज़ करते रहेंगे तो वो भी तेज़ करते हैं। उनका क्या लेना देना कि अगर आप वो आपके लिए अननेसेसरी स्लो करेंगे, तो वो आपको जब देखेंगे ना ब्रेक इस्तेमाल करके स्लो कर रहे हैं, तो वो स्लो हो जाएंगे। एनीवे, रिवर्स बैक 2 कार्स लेंथ नाउ प्लीज। दूर है वो, चले चले अभी दूर है। देखिए, जब बाहर निकलना शुरू होगी तब रुक जाना, आप रुक जाए। ठीक है, शुरू करें, चलिए थोड़ा सा और कर लें। हाँ ठीक है, चलो। Thank you very much. Thank you. Not bad. Okay, so drive on when you're ready, please. Good. Okay, so pull up on the left after the bus stop, please. देखा ना, आप स्लो कर रही है ना, गुड। देखा, आप अगर पीछे से कोई आ रहा होगा तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं, खुद स्लो हो जाएंगे। थोड़ा अंदर जाए, दूर है अभी, दूर है अभी, थोड़ा सा और अंदर जाए, करने का स्टेरिंग सीधा करें, बस। ठीक है, अब देखो वो लाइन जो होती है ना, वो कर्व की लाइन आपकी गाड़ी के मिडिल में होनी चाहिए। यहाँ पर ये देखा ना, ये जगह जो है, ये जो क्लैडर लगी हुई है ना, इस क्लैडर के बराबर ऐसे। आप छोटे मिरर में देखें, अगर ये दूर हो, अगर लगे कि छोटे मिरर में ज़्यादा दूर है, तो मामूली सा खत्म करने से पहले, ये कंप्लीट स्टॉप करने से पहले थोड़ा सा और अंदर जा सकती है, केयरफुल होना, कार को ना लग जाए। परफेक्टली फाइन, ठीक हो गया। ड्राइव ऑन व्हेन यू रेडी प्लीज।
कनिका फेल हो गई आप। कनिका कहाँ जा रही है? वापस जाए कनिका, वो कहाँ जा रही है? कनिका कम ऑन, राउंड अबाउट राइट। ये सिंगल कैरेज वे है कनिका। यस, जाइए आप जाइए, ठीक है। राउंड अबाउट से राइट कर रहे हैं, 1 2 एंड 3। देखा, बहुत लोग फेल होते हैं इस पे, मैं बात बताऊँ। राउंड अबाउट टर्न राइट अगेन प्लीज, थर्ड एग्जिट कनिका, बैक इन ड्राइविंग मोड। यस, निकाले गाड़ी को, शाबाश। ये स्टोक हेमर का राउंड अबाउट है, मुश्किल है, ठीक हो गया। निकालें गाड़ी को, जल्दी करें, वो एंटर हो रहा है पीछे से। यस, जल्दी करें, पुश करें गाड़ी को, पुश करें। डरे मात में ना कहा था कि डर के गाड़ी नहीं चलानी हमने, ठीक है। अब आप उसको मौका देंगे ना वैन वाले को, तो वो क्या करेगा? अंडरटेक करेगा। आपको पता नहीं कि थर्ड एग्जिट कहाँ पर है, आपको पता नहीं कि 2 लेने हैं, 2 में से कौन सी हमने पकड़नी है? लेफ्ट वाली, तो पकड़े उसको, गाड़ी को दबाएं, पकड़े। राउंड पर से नहीं कर रही ना आप, गाड़ी सीधी हो रही है ना, तो पेस देंगे, ठीक हो गया। अब ये स्टोक हेमर का हॉट स्पॉट वाला 2 डबल राउंड अबाउट से मुश्किल था, आप वहाँ फेल हो गई। 2 गलतियाँ आपने वहाँ पर की है, हम वो डिस्कस करेंगे बाद में, ठीक हो गया। अब उसके बाद ये राउंड अबाउट उससे भी बड़ा मुश्किल है। इसमें आपको वो बोलेगा एट द राउंड अबाउट फॉलो द रोड हेड सेकंड एग्जिट, एंड सेकंड एग्जिट इज फ्रॉम द मिडिल लेन। वो आपको साथ में प्रॉम्प्ट कर देगा मोस्टली मिडिल लेन से है, वो लेफ्ट से नहीं होगा, ठीक है। तो आप यहाँ से देखना शुरू हो जाए, मिडिल लेन कहाँ पर है, मिडिल कहाँ पर है, तो एक्शन है ना करने का, जब मैं आपको बता भी रहा हूँ। एसिड, अब मिडिल में आ गई है ना, खुद से करें पहले। शाबाश, ये देखा क्रैक से इधर रखना है। अब बंदे यहाँ पर गलती क्या करते हैं, वो क्रैक से अंदर चले जाते हैं, इधर वो जो राइट थर्ड वाला। अब 2 लेने हैं ना, ड्यूल कैरेज में से आप एंटर हो रही थी, तो आपके राइट पे भी जो गाड़ी होगी ना, वो कहाँ जाएगी? वो राउंड अबाउट के अंदर जाएगी। ये ड्रेटन पासलो का राउंड अबाउट है, ये जो ड्रेटन पासलो विलेज की तरफ जा रहा है, तो उसका हमने नाम दिया ड्रेटन पासलो, ठीक हो गया। तो अब मसला ये है कि ये राउंड अबाउट आपने तकरीबन ठीक किया, थोड़ी सी गलती है कि आप मिडिल लेन लेने में आप थोड़ा टाइम लगाया, थोड़ा समझ नहीं आ रही थी आपको, क्योंकि ये मुश्किल है, ये मिडिल लेन पकड़ना मुश्किल है, क्योंकि बंदों को पता नहीं चलता, बिल्कुल एंड पे जाके आपको फील होता है कि जो लेफ्ट लेन है वो लेफ्ट ओनली है, ओके। तो तभी इसी वजह से एग्जामिनर आपको कभी कभी प्रॉम्प्ट कर देते हैं। तो मैंने एज ए इंस्ट्रक्टर आपको बता दिया था कि मिडिल से करना है। तो इस राउंड अबाउट को भी याद रखना, ये वीडियो दोबारा से देख लेना और इसका नोट बना लेना, ठीक है। ऐसे अब स्पीड कंट्रोल करके तो थोड़ा बेंड है, तो ऐसे टेक द नेक्स्ट रोड ऑन द राइट प्लीज। ये हम न्यूटन लॉन्गविल विलेज की तरफ जा रहे हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट रोड है, ये वाली जो बेंडी रोड जो आपने रिक्वेस्ट की थी, मैं दोबारा करना चाहती हूँ। ये इसका क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज दोनों रूट है इसमें, ठीक है। तो ये अभी हम क्लॉकवाइज कर रहे हैं, ये इसका एंटी क्लॉकवाइज भी है, उधर से वापस भी आते हैं एग्जामिनर्स, ओके। तो ये हम दोनों करेंगे, आज नहीं करेंगे, आज हम इसका क्लॉकवाइज करेंगे, नेक्स्ट हम कोशिश करेंगे उधर से भी एक दफ़ा कर लें। पहले खुद से चलें, जहाँ गलती हुई तो फिर मैं आपको हेल्प कर दूंगा, ठीक है। तो वो स्टोक हेमर वाले जो डबल राउंड अबाउट है ना, उनके बारे में बात करूंगा जब हम गाड़ी कहीं रोकेंगे तो।
ब्रिक वॉल है ना, ये हॉटस्पॉट है। उससे राइड करते वक्त ना ब्रिक वॉल आपको पूरा व्यू ब्लॉक करती है। इस क्रॉस रोड के ऊपर आए, बिल्कुल एज पे आए और लाजमन राइट लेफ्ट राइट देखिए और ब्रिक वॉल की वजह से थोड़ा सा पीप कर लें आगे एंड फिर उसके बाद क्रीप करके निकाल लें। कभी कभी दूसरी गाड़ी आती है वो नजर नहीं आती एकदम से, वो तेज गाड़ियाँ आती हैं। तो ये हो सकता है आपने पहले किया हो सकता है आपको याद हो, नहीं याद हो तो मेरा जो दूसरा चैनल है ना उसके ऊपर मैंने ये स्पेशल उसका अलग से बनाया हुआ है, ये जो रूट मैंने जब किया था। ओके, अब करने का ये पहली बार अभी आपने स्पीड की गलती की है। स्पीड कितनी थी उस विलेज में? 30 और 40 कहाँ से शुरू हो रही थी? तो आप 40 से पहले 35 से ऊपर चली गई थी, जरूरत ही नहीं है। आप पहले 30 करते रहे, जो ही वो साइन बोर्ड गुजर जाए 40 वाला उसके बाद इंक्रीज करें। तो आपने थोड़ा सा पहले आई वुड से तकरीबन कोई 20 to 25 यार्ड आपने पहले ही उसका स्पीड आप बढ़ा रही थी। चूंकि आप ऑलरेडी 30 कर रही थी तो आप 35 पे चली गई थी। ये भी गलत होता है, आप वो चाहें तो फेल भी कर सकते हैं इस बात के ऊपर। ओके, तो केयरफुल अबाउट इट प्लीज। लेफ्ट when it is safe to do please करेगा। आई नो मुझे पता क्यों है। ओके, डन हो गया। अच्छा, करेगा सच्ची बताएं, क्या आप थोड़ा सा प्रेशर ले रही थी पीछे गाड़ियों का? हाँ सर। ले रही थी ना, यही प्रॉब्लम है। आपका उनके साथ क्या लेना देना? आपने मिरर देख लिए ना, देख लिए ना, तो आप क्या करें, आप इंडिकेटर दे दें। आपको पता है कि ये सारे सेफ जगह हैं, है ना, देखो ठीक है। तो आपने यहाँ रुकना है ना गाड़ी को, थोड़ा स्लो कर लें, इंडिकेटर दे दें, आप पीछे वाला काम खत्म हो गया, प्रेशर मत लें और आप आराम से आते जाइए। और बहुत करीब, इनिशियली मैंने आपको कहा था कि एकदम से करीब मत जाया करें, पहले अपने आप को थोड़ा धीरे धीरे करीब लेके जाएं। जब रीजनेबली करीब हो जाए तो रुक जाए। देखो, अगर आपको 1 फुट का गैप दिया गया है, 1 फुट तक आप गाड़ी खड़ी कर सकते हैं कार के साथ, ठीक है, चलो आधा फुट कर लेना, ठीक। तो एकदम से अगर आप पहले मरहले में ही या पहले अटेम्प्ट में ही अगर आप बहुत करीब जाने की कोशिश करेंगे तो कभी कभी बहुत अच्छा हो जाएगा, कभी कभी वो लग जाएगा। आपकी बार आप सिर्फ लगे नहीं बल्कि आप उसके ऊपर थोड़ा सा क्लाइम हो गए। हाँ, फिर वापस वो गिरा है उसके ऊपर, ठीक है। इससे क्या होगा, मेरी गाड़ी की तो चलो खैर है, वो थोड़ा सा उसके वैसे भी बंदों ने मार के उसको खराब किया हुआ है, ठीक है। लेकिन आप अपनी गाड़ी का जो है ना, ये एक्सपेंसिव होते हैं, टायर फट जाएगा, ये शार्प भी होते हैं कभी कभी, और उसका जो ना व्हील जो रिम होता है वो रिम भी डैमेज होता है, तो टायर भी फट जाता है, तो नुकसान हो जाएगा, आपको 200-300 पाउंड की चट्टी पड़ जाएगी, ठीक हो गया। एनीवे, तो केयरफुल, नेक्स्ट समय होना चाहिए। और ये तो हो गया आपका नुकसान, ये फेलियर भी है। कार को लगना ये फेलियर होता है। बाज़ लोग बोलते हैं जी कि वो नहीं फेलियर होता जी, डिपेंड करता है एग्जामिनर का मूड कैसा होता है, ठीक है। थोड़ा टच करके कभी वो मार्क भी कर सकते हैं, लेकिन मोस्टली ये होता है, आई वुड से 99.9% कार को हीट करना, क्लाइम करना, ब्रश करना, कम से कम हमारे टेस्ट सेंटर में पास नहीं करते। मैंने कभी किसी को नहीं देखा कि इसने कार को मारा हो और उन्होंने उसको पास कर दिया हो, वो हमेशा फेल कर देते हैं। किसी और टेस्ट सेंटर में शायद वाली बात है वो ना करते हो, ठीक है, छोड़ भी सकते हैं। केयरफुल अबाउट इट। अब चूंकि हम खड़े हुए हैं, फटाफट से हम बात कर लेते हैं। डबल राउंड अबाउट जो स्टोक हैमर का आपने किया, हाँ सर, वो बहुत ही ज्यादा गलत मिस्टेक वो उसको डेंजरस मिस्टेक बोलते हैं, ब्लंडर किया आपने। सर वो मतलब फर्स्ट टाइम ड्राइवर से भी बुरा वाला था, समझ ही नहीं आया मुझे क्यों मैं उधर जा रही थी। लेकिन आपने वो किया हुआ है ना पहले, ये नहीं हो सकता कि आपने वो मेरे साथ किया हुआ है ना, कई बार किया हुआ है। देखो, उसने आपको, मैंने आपको बोला कि राउंड अबाउट से राइट करना है, और वो बहुत ज्यादा लोग वो गलती करते हैं। उसकी वजह क्या है कि लेफ्ट पे राउंड अबाउट से पहले बेंड भी है और लेफ्ट पे गाड़ियां भी खड़ी हैं, तो जो भी बंदे राइट जाते हैं ना ओवरटेक करने के लिए, उन गाड़ियों को, खड़ी गाड़ियों के उनको पास करने के लिए जब रॉन्ग साइड या अदर साइड ऑफ द रोड जाते हैं, तो फिर वो उनका जो दिमाग है ना वो उधर ही डाइवर्ट हो जाता है। वो समझे कि यहीं से राउंड अबाउट होगा तो यहीं से हम करेंगे, वो समझे कि ये ड्यूल कैरेज वे है। वो ड्यूल कैरेज वे नहीं है, उसमें 2 लेने नहीं है, उसमें ऑन कमिंग के लिए एक लेन है और एक आपके लिए, आपकी जो लेन है वो है, ठीक हो क्या। तो आपने वहाँ पर बहुत ध्यान रखना है। उस पहले राउंड अबाउट से पहले आपने वापस लेफ्ट पे आना है और फिर लाइन के साथ साथ रखें, अदर साइड के लिए एक गाड़ी की जगह छोड़े, ऐसे जैसे ये है वो उसमें भी ऐसा ही है। लेकिन चूंकि बेंड है तो बेंड में वो राउंड अबाउट है, तो लोग समझते हैं कि वो साइड भी हमारी है, वो साइड हमारे लिए, उधर से ऑन कमिंग व्हीकल्स आएंगी, तो वो आपकी गलती हुई, ठीक हो गया। तो नेक्स्ट हम उसका आपने ध्यान रखना है। फिर वहाँ से आपने राइट किया, फिर
डबल राउंड जो बड़ा राउंड अबाउट था, पहला राउंड अबाउट हमने कर लिया। बड़े राउंड अबाउट से जब हम राइट कर रहे थे तो लेफ्ट से एक आ रहा था वैन वाला, बड़ी वैन वाला, ठीक है। उस राउंड अबाउट को जो स्टोक हेमर राउंड अबाउट हम उसको बोलते हैं, ठीक है। उस राउंड अबाउट में मसला ये है कि जो लेफ्ट की जो साइड है ना वो बहुत खुली है, बहुत उसको चौड़ी बोलते हैं, काफी वाइड है, ठीक है। जब वो वाइड होती है तो बंदा, चूंकि आप राइट से इधर से आ रही है, राइट कर रही है ना थर्ड एग्जिट, तो आप चूंकि अंदर वाले कार की तरफ हो रही है तो उनको वहाँ मौका मिलना शुरू हो जाता है। किसको? जो लेफ्ट वाले बंदे होते हैं। अब वहाँ पर क्या करते हैं वो, उनको पता है कि आगे ड्यूल गैरेज में है, तो स्पीड मार के ना आपको अंडरटेक कर लेते हैं। उस पोजीशन में आपने थोड़ा सा केयरफुल होके ऐसे देख के एक ग्लांस करके निकाल लेना। आपका वो जो ग्लांस था वो भी थोड़ा वीक था, ठीक है। तो आपने क्या करना है, जब थर्ड एग्जिट करें तो फटाफट से, जब जो ही आप 2 के करीब पहुंचे ना, मिरर दोनों देख रहे हैं, 2 के करीब पहुंचने से मिरर दोनों देख रहे हैं, फिर जो ही दूसरे को क्रॉस करें तो इंडिकेटर देंगे ना, ताकि बंदू को थोड़ा डरा दे कि भाई रुक जाओ मैं आ रही हूँ, ठीक है। तो इंडिकेटर दे दें और फिर ग्लांस कर लें और फिर फटाफट से उस बहुत फटाफट से, मतलब ये नहीं कि बहुत तेजी से भी जाएं, लेकिन थोड़ा पेस दें वहाँ से, ताकि वो ड्यूल कैरियर की लेफ्ट के लेन आप ज्वाइन करेंगी तो फिर क्या होगा कि वो बंदे जो लेफ्ट से आ रहे हैं ना वो नहीं आ पाएंगे। अच्छा, उसमें क्या होता है कि कभी कभी कुछ लोग बहुत नोटी होते हैं, वो निकल आते हैं, ठीक है। ऐसे सिचुएशन में फिर आप लेफ्ट मत जाएं, आप ओवरटेकिंग लेन इस्तेमाल कर सकती है, आप कंटिन्यू करें। और एक याद रखें कि जब भी आप ओवरटेकिंग लेन फास्ट लेन में जाएंगे तो फिर आपको स्पीड करनी होगी, ठीक है। एग्जामिनर को शो करें भाई मैं तो कोशिश कर रही थी, उस बंदे ने गलती की है, तो आप ओवरटेकिंग लेन में स्पीड को बढ़ाएं, किसी और को फिर अंडरटेक मत करने दें। जो कर गया वो तो कर गया ना, स्पीड बढ़ाएं, मिरर देखें, इंडिकेटर दें, फिर वापस अपनी लेन में आ जाए, ठीक है। वहाँ पर थोड़ी सी वो गलती हुई, दोबारा इसको देख लेना, आपको फिर जो नॉलेज है वो रिवाइव हो जाएगा, ठीक हो गया। ड्राइव वन व्हेन यू रेडी प्लीज। बस आपको थोड़ी सी पॉलिशिंग चाहिए, देखा ना। ये जो गलतियां हो रही है थोड़ी थोड़ी, ये इसलिए हो रही है कि क्योंकि आप थोड़ा सा भूली हुई है, तो चीज़ों को थोड़ा सा आप दोबारा करेंगी, प्रैक्टिस हो जाएगी, एक 2 बार प्रैक्टिस होगी तो चीज़ें कंपैरेटिवली वो आप बेटर होना शुरू होगी और बेटर हो जाएंगी, बेस्ट हो जाएंगी बल्कि। और हॉट स्पॉट्स वाली मेरी वीडियोस जो है ना प्लीज लाजमी देख लेना, क्योंकि मिलिट्री गेम्स के जितने भी हॉट स्पॉट्स हैं ना मोस्टली मैंने डाले हुए हैं, मोस्टली सारे तो नहीं कर पाया लेकिन मोस्टली मैंने डाले हुए हैं, ताकि फिर आपको वो उनका भी पता चल जाए कि सीधी रोड के ऊपर आप फेल नहीं होंगे। मोस्टली आप सीधी रोड की ड्राइविंग ठीक होगी है, जो जहाँ मुश्किल जगह है वो आप एक बार देख लेना, ठीक है। बेंडी रोड जिसके लिए आप डर रही थी वो आपने बहुत अच्छी की थी। हाँ, वो जो विलेज के मैंने कहा था ना, आपने रिक्वेस्ट की थी कि वो आज हमने वो करनी है, वो बहुत अच्छी की आपने। उस पर स्पीड आपकी ठीक थी, 40-45 स्पीड थी, नॉट बैड, ठीक है। किसी ने आपको ओवरटेक करने की भी कोशिश नहीं की, पीछे क्यों भी नहीं लगा, मैंने जो रहा था सीधी रोड हो जाए तो थोड़ा स्पीड को बढ़ा लें उसमें, ठीक है। जब बेंडी हो तो थोड़ा स्लो कर लें, लेकिन बहुत स्लो भी ना हो, बहुत फास्ट भी ना हो। ओके, डबल राउंड अबाउट आगे आ रहा है, तो डबल राउंड अबाउट से हम पहले राउंड अबाउट से राइट, दूसरे से लेफ्ट करेंगे प्लीज, राइट एंड लेफ्ट, ठीक है। तो जो उस गाड़ी की तरफ करें, ठीक है। देखा उसने बहुत लेट इंडिकेटर दिया। ये जो काली गाड़ी आई ना, इसकी पोजीशन हाँ उसकी पोजीशन गलत थी ना, उसने एकदम से डिसीजन बनाया, वो फेल हो गया बेसिकली। लेकिन उनके बाद उनको पूछने वाला कौन है, ठीक है। ये भी जा रही है तो उसको भी देखना है, वो गलत खड़ी हुई है। ये टैक्सी ड्राइवर अक्सर ऐसा करते हैं, दूर करीब मत जाए, ठीक है। देखते रहें, आगे का ध्यान रखें और आगे ध्यान रखें, इसका भी ध्यान रखना। ये मौलवी हो सकता है मूव भी कर ले, ठीक है, ठीक है, कोई मसला नहीं, वेट कर रही है ना, ठीक है। फोकस रखें, पीछे की टेंशन मत लें, अभी देखते रहें लेकिन इतना ज़्यादा टेंशन मत, आगे की देखें। देखा आप उसको कोई केयर नहीं है, बेंड के पास भी खड़ा हुआ है। चलो ये निकालो यहाँ से गाड़ी, ठीक है। जल्दी करो कनिका, जल्दी करो प्लीज, जल्दी करो। देखा वो मजे कर रहा है वहां पर, ठीक है। एसिड अब आपकी ये जो मूव थी ये स्लगिश मूव थी, ठीक है, ये अच्छी मूव नहीं हुई।
टेक द नेक्स्ट राइट प्लीज। आप खड़ी हैं, आप पोजीशन में हैं, आपको पता है कि मैंने ओवरटेक करना है, तो जब निकाल रही है तो निकालें, इससे पहले को जो रेड गाड़ी आ रही थी, ये राइट करना है। वो भी उधर से भी तो गाड़ी आ रही थी ना, तो वो भी आपको पहुंच आएगी ना, आपके पास पहुंच आएगी, तो उससे पहले पहले आपको आपका काम बनता है कि ओवरटेक करके वापस अपनी जगह में आ जाओ, ठीक है। तो थोड़ा सा आपको थोड़ी सी प्रोग्रेस करनी पड़ती है, थोड़ी सी पेस को इंक्रीज करना पड़ता है, बहुत ज्यादा नहीं लेकिन थोड़ा सा करना चाहिए था आपको, ताकि आपकी वजह से कोई बंदा गाड़ी रोके मत, स्लो मत करे, ठीक है। उनको फोर्स नहीं करना किसी पर, सामने वाली गाड़ी का उनका राइट है, ठीक है, मतलब उनकी प्रायोरिटी है, राइट नहीं बोल सकते, उनकी प्रायोरिटी उनको होती है, अगर उनकी प्रायोरिटी है तो फिर उनको जाने दें, उनके लिए अननेसेसरी प्रॉब्लम क्रिएट मत करें। Roundabout turn right, please. Take the next road on the left, please. ये हम वापस ब्लैचरी के टेस्ट सेंटर में आगे पूरा रूट हमने कंप्लीट किया। वो जो विलेज वाला था, न्यूटन लॉन्ग विलेज वाला, अच्छा था। देखो काफ़ी अर्से के बाद हम ड्राइविंग कर रहे हैं, एक लेसन हमने पहले भी किया, ठीक है। तो अब ये 100% आपने ठीक नहीं किया, लेकिन काफ़ी बेटर था, आउट से 70 to 80%, ठीक है। जो 20% का जो कमी है ना, वो हमने वो दूर करनी है, और वो भी आपको हॉट स्पॉट पे हुई है, और एक दो दफ़ा पुलिंग अप में हुई है, ठीक है। पुल अप ऑन द लेफ्ट हियर प्लीज। ओके, थैंक यू वेरी मच।